हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका नाम है अंतिम खाते में समायोजन सहित न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारंटी से मैं कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया तो बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसमें ना तो कोई समायोजन बचेगी और ना कोई ऐसी एंट्री होगी जो आपके लिए परेशान करेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा और जितनी समायोजन यहां पर 6 लिखी हुई 6 से ज्यादा आपको समायोजन नहीं मिलेंगी और सारी वो समायोजनें हैं यो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसमें ये सब होंगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए और बन जाता है, इसमें कई ऐसी एंट्रीज हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर जैसे आंतरिक ढुलाई है, ठीक है, ये कई बार आता है। बाहर ढुलाई आंतरिक ढुलाई दोनों में अंतर करने के लिए आता है और निर्गत वाहन व्यय है और आगत वाहन व्यय है। तो ये 2-3 ऐसी एंट्रियां हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं और इनको कैसे करके डाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। क्या करना होगा, जब भी आपके लिए अंतिम खाते दिखाई दे जाए तो आप क्या करोगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले समायोजनाओं से। ओके, ये देख लेंगे समायोजनाएं सब पड़ी हुई हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध समायोजन पड़ी हुई नहीं, तो ऐसी बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा कि वो ट्रिक को समझने के बाद आप सॉल्व कर दोगे। पहली चीज है कौन सा, अंतिम रहतिया। ठीक है, अंतिम रहतिया दोनों ओर पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा और संपत्तियों में पड़ेगा। हाँ, एक चीज और बता दें, वहां पर जो सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं बच्चे, देखो यहां पर जगह बहुत कम है और पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी कम क्लियरिटी आए, आप मुझे मैनेज कर लीजिएगा। आपकी हेल्प के लिए पूरा एक साथ बनाना मैं यहां पर सिखा रहा हूं। तो ऊपर लिखा जाता है जैसे एक्स की पुस्तकों में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। मैंने हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिख दिया है, व्यापार एवं लाभहानि खाता। ऊपर एक चीज और लिखना है, एक्स की पुस्तकों में, एक्स की पुस्तकों में, ठीक है, व्यापार एवं लाभहानि खाता। तारीख जो भी दी हुई होगी, जैसे मैंने तो यहाँ 31 मार्च 2020 डाल रखी है, आप भी डाल दीजिए। ये प्रोफार्मा सबको बनाना आता है, जिसको प्रोफार्मा नहीं बना मिलेगा तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पर विवरण है, रकम है, विवरण है, रकम है। अंग्रेजी में पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। यहाँ पर लायबिलिटी और ये असेट्स हैं, ठीक है, अमाउंट और अमाउंट। ऐसे ही बैलेंस शीट, जैसे मिस्टर एक्स की पुस्तकों में, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे पुस्तकों में। ये ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। तो ये तो छोटी सी बात थी जो हाँ मोस्टली गलती कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले समायोजनों को पढ़ेंगे, उधर निशान लगाएंगे। ठीक, जिस पर निशान लगा होगा उसकी अमाउंट अंदर और जिस पर निशान नहीं लगा होगा उसकी अमाउंट बाहर। परेशान मत होइए, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी हमने साल भर हमें कुछ नहीं पढ़ाया या कोचिंग सेंटर सही से नहीं मिल पाया। परेशान मत हो, चैनल पे सब कुछ अपलोड है। ओके, जो बच्चे हमारे पेड क्लासेस में जुड़े हुए थे वो तो एकदम परफेक्ट हैं और आपको भी हम वैसा ही बिल्कुल पढ़ाने का प्रयास करेंगे जैसे उनके लिए हमने वर्ष भर पढ़ाया है। ओके, अगर आप पहले जुड़ जाते तो पहले आपके लिए सब जोड़ लिया होता। चलिए शुरू करते हैं। अंतिम रहतिया तो दोनों जगह पड़ेगा ही। बीमा व कर 100 रुपए अदत्य। अब ढूंढो भैया इसमें बीमा व कहां पर लिखा हुआ है, बीमा व कर, देखिए ये लिखा है, इस पर निशान लगा दो। निशान लगाने का मतलब है इस अमाउंट में कुछ घटाना और बढ़ाना है, ऐसे किया करो। विज्ञापन 50 रुपए, विज्ञापन ढूंढ लो बेटा, कहां पर है विज्ञापन, देखो ये है विज्ञापन, 125 रुपए से है। विज्ञापन के बाद भवन व फिक्चर्स एवं फिटिंग, दो चीजें ढूंढनी है, भवन भी ढूंढना है और फिक्चर्स एवं फिटिंग भी ढूंढनी है। ठीक है, निशान लगाते चलो। देनदारों पर, आगे पढ़ो ही मत, देनदारों पे हमेशा देनदारों पे से घटता ही है। ठीक है, देनदार का मतलब जो लोग हमसे उधार माल ले गए, जिन पे हमारे पैसे आ रहे हैं वो पेमेंट देंगे। यार जब भी उस पे लगने की आएगी तो बढ़ तो सकते नहीं है। आप पे अगर 50,000 आ रहे हैं तो 50,000 से तुम 51,000 तो दोगे नहीं। हाँ, अगर कोई समायोजन है तो जाहिर सी बात है कि तुम कम करने का ही प्रयास करोगे। सो गाइस फर्दर वी कैन से दैट जो यहाँ डेटर्स होते हैं उनको डिक्रीज ही किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूंजी पर ब्याज। ये समायोजन आ सकती है इस बार की बोर्ड परीक्षा में, लगभग सब पे निशान लग चुका है। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आपको कितना कम समय में देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू से करेंगे। पूंजी हिंदी में, इंग्लिश में, चलिए हिंदी में ही पढ़ाते हैं। पूंजी इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश में भी पेपर होगा, सब कुछ उठा करके ऐसे रखते जाना है, ठीक है, वरना हिंदी मीडियम वालों में दिक्कत होगी। 61,500 है, 61,500 अंदर करिए और एक नीचे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, विक्रय 1,25,000, यहां पर लिखो विक्रय का कितना है, 1,25,000।
टू बाई का प्रयोग जरूर करेंगे अगर अंग्रेजी में बनाएंगे। कितना है 1,25,000 पड़ गया, ठीक है। नीचे लाइन खींच दी, हो सकता है विक्रय वापसी हो, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो बाहर कर देंगे बाद में। लेनदार कितने हैं 25,000 हैं, यहां पर डालो लेनदार कितने 25,000 हैं, 25,000। विनियोग से आय, भैया इनकम है, ये इनकम फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाभ हानि खाते में आती है। यहां पर विनियोग से आय फायदा है कितने रुपए का 250 रुपए का, इंपॉर्टेंट बात थी। अशोध ऋण संचिति, ये भी सॉरी मैं भूल गया हूं क्रेडिट लिखने के लिए, यहां क्रेडिट साइड में है 1250। क्या है कि नई संचिति पुरानी संचिति करके टीचर पढ़ाते हैं, आप क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही डाल दो, यहां पर कतई घबराना नहीं, आंसर सही आएगा। अशोध ऋण संचिति कितनी है 1250, हाँ 1250, ठीक, आंसर वही आएगा। और नई पुरानी संचिति करके करेंगे तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष 2500, यहां पर लिख दो बैंक अधिविकर्ष कितना है 2500, ठीक। इसके बाद में रोकड़, ये संपत्तियां शुरू हो गई भाई, यहां से यहां लिखो रोकड़ कितनी है, रोकड़ 2500, 2500। देनदार 20,000, यहां लिखो देनदार, अंदर ही लिख दोगे 20,000 क्योंकि इस पे क्या लगा है निशान, माइनस करना है इसमें से संचिति, मैं सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है देनदारों पर संचिति करना। नेक्स्ट है क्रय 50,000, भैया इधर लिख दो, यहां पर क्रय बाहर कर दो 50,000, क्रय वापसी नहीं थी। प्रारंभिक रहतिया 75,000, इससे ऊपर लिख दो, यहां पर डाल दो 75,000 प्रारंभिक रहतिया। ओके, कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा आपके लिए वीडियो। प्रारंभिक रहतिया के बाद भवन कितना है 40,000, यहां पर लिखो भवन कितना 40,000, निशान लगा हुआ है इसलिए अमाउंट अंदर। इसके बाद में आंतरिक ढुलाई, अरे आंतरिक और बाहा होती तो लाभ हानि में आती, आंतरिक है तो व्यापार में जाएगी। आंतरिक ढुलाई, आंतरिक ढुलाई, ठीक है, राइटिंग समझ लेना, थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं। 250, ठीक। इसके बाद में विनियोग 5,000, विनियोग हमारी क्या होती है संपत्ति होती है, विनियोग 5,000, बाहर अमाउंट कर दो भाई। बीमा व कर लाभ हानि में आता है, यहां लिखोगे, सॉरी इधर बीमा व कर, अंदर लिखी जाएगी अमाउंट कितना है 500, 500, नीचे एक लाइन खींच दो। विज्ञापन 125, यहीं पर लिखो भैया विज्ञापन 125, नीचे लाइन खींच दो इसके। निर्गत वाहन व्यय, देखो आगत होता तो व्यापार खाते में, ऊपर व्यापार नीचे लाभ हानि बना रहे हैं, अब ये निर्गत है तो यहीं पर आएगा निर्गत, निर्गत वाहन व्यय कितने 100 रुपए। इसके बाद में फिक्चर्स फिटिंग कितना है 1,000, यहां पर आएगा संपत्ति है ये, फिक्चर्स फिटिंग कितनी है 1,000 है, ठीक। अशोध ऋण 900, भैया डेबिट साइड में यहां पर डाल लो। अच्छा मैं बता दूं, अशोध ऋण यहां पर इस तरह से डाल लो, अंदर ही क्यों डालते हैं अभी मैं बताऊंगा। ख्याति 20,000, ख्याति हमारी क्या है संपत्ति है, यहां नीचे लाइन खींच दो एक, ख्याति कितनी है 20,000 है, इट इज 20,000। नेक्स्ट ब्याज दिया, जब दिया है तो इसका मतलब खर्च हुआ, अशोध ऋण के नीचे, अच्छा ऊपर यहां लिख दें ब्याज दिया, नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिखे, कितना है ब्याज दिया हमें 125, 125, सारी अमाउंटें पड़ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, केवल ये समायोजनाओं को यहां पर सेट कर देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन सा इसमें टफ लग रहा है, ठीक है, आप हमारे यहाँ होते तो बिल्कुल जो कुछ भी आपको टफ लग रहा है बिल्कुल इजी लगता, और हमारे यहाँ बच्चे 12 मिनट से 15 मिनट के अंदर एक न्यूमेरिकल अंतिम खाते का टफ से टफ हो वो भी सेट कर देते हैं यार। तो तुम घबरा क्यों रहे, बस 3-4 क्वेश्चन देख लो, सब अपलोड है चैनल पे। अंतिम रहतिया समायोजन कैसे करके सेट करेंगे, दोनों जगह पर एक बार में ही एंट्री करेंगे जिससे छूटे ना। अंतिम रहतिया सबसे ज्यादा छूटता है, वहां पर लिखना, ठीक है। डालो अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया
कितना है 50,000, यहाँ डालो 50,000। भैया देखो विक्रय वापसी नहीं निकली तो 1,25,000, ये भी कहाँ आ गए बाहर, अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अंतिम रहतिया को यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि ये हमारी क्या होता है संपत्ति। दान और नमूने कभी अगर आ जाए तो एक क्रय में से घटेगा और दूसरा अंतिम रहतिया में से भी घटेगी, वो समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दान और नमूने में भी। 50,000 एक समायोजन डन हो गई। बीमा व कर के 100 रुपए अदत्त है, भैया ढूंढो बीमा व कर। देखो अदत्त का मतलब अभी नहीं चुकाएं तो यहाँ पे भाई चुका दो सही काम करने के लिए 100 रुपए, अब 500 के 600 हो गए, 100 रुपए दे रहे हैं तो ये हमारा दायित्व हो गया बीमा अदत्त। कितने रुपए था 100 रुपए, कहीं 600 डाल दो, जितनी यहां समायोजन है उस अमाउंट की दो बार, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होगी। विज्ञापन 50 रुपए पूर्व दत्त है, घटाओ विज्ञापन, पूर्व दत्त का मतलब पहले से चुका हुआ है तो भैया पूर्व दत्त सही करने के लिए घटाना पड़ेगा कितना 50 घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा 75 ही तो बचेगा। 125 में से 50 गया तो 75 बचा, यानी 50 घटाया है तो जो 50 रुपए घटा रहे वो हमारी संपत्ति हो गई। पूर्व दत्त बीमा कितना है 50 रुपए, ठीक है। इसके बाद में विज्ञापन था, पूर्व दत्त विज्ञापन, ये भी अमाउंट हो गई विज्ञापन वाली। भवन व फिक्चर्स एवं फिटिंग पर 5% ह्रास लगा, दोनों पर लगना है 5%। भैया यहां से माइनस करोगे ह्रास कितना 5%, 4 पंजे 20, 2,000 घटाएंगे 38,000 बचेगा। यहां से कितने घटा रहे हो 2,000, तो यहां पर लिखो दिख जाएगा भवन पर ह्रास कितने 2,000। फिक्चर्स एवं फिटिंग पर 5% है, देखो ये है माइनस ह्रास 5%, कितना 85 रुपए तो आएगा, तो ये कितना बचा 950, ठीक है। तो यहां पर फिक्चर्स व फिटिंग पर ह्रास कितने रुपए 50 रुपए, ये भी हो गया। देनदारों पर 5% संचिति करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देनदारों पर संचिति करना, कितने परसेंट करना 5%, संचिति लिखो 5%, 20 पंजे 100 कितने होते हैं 1,000। आप कैसे करके निकालोगे, इस तरह से लिखना 20,000 और इंटू करना 5 बटेम करना 100, 2 जीरो करना 200 पंजे कितने होंगे, इट विल बी 1000। यहाँ पर 1,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 19,000। अब देखो यहाँ पर जो डूबत ऋण होता है उसमें से ये प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे संचिति, ठीक है। कितनी 1,000 क्या होगी प्लस। अब यहां पर डूबत ऋण का मतलब 900 रुपए पहले से डूब रहे थे, 1,000 और डूब जाएंगे तो टोटल हमारे डूब जाएंगे कितने 1900, और 1900 में से टीचर घटवा देते हैं माइनस पुरानी संचिति। पुरानी संचिति कहां मिलती है, पुरानी संचिति मिलती है हमेशा लाभ हानि के क्रेडिट साइड में। तो अगर इधर डाल दिया अमाउंट, इधर ही डाले रखना है तो वैसे ही इधर के टोटल में से इधर का घटेगा, ठीक है। और यहां पर नई पुरानी संचिति करके अगर तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है तो भैया 900 में प्लस होंगे 1,000 और माइनस होंगे ये वाले 1250, माइनस के 1250, ठीक। जो अमाउंट आएगी वो यहां पर लिखी जाएगी, फिर ये अमाउंट यहां पर नहीं लिखनी होती है। अब हम यहां से हटा दे रहे हैं, जैसे मोस्टली टीचर पढ़ाते हैं हम वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो पढ़ाने का तरीका था क्रेडिट वाली क्रेडिट में, डेबिट वाली डेबिट में, जोड़ो घटाओगे आंसर एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन मोस्टली जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, डूबत ऋण में जो उधर से देनदारों पर कट के आ रहा है उसको जोड़ देते हैं और जो क्रेडिट साइड में संचिति होती है उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही कर देते हैं। देखो 10 और 9 कितने होते हैं 1900 पूरी अमाउंट है, जिसमें से 1250 हमने यहां से उठा के यहां डाली थी तो वो उल्टी अमाउंट थी, तो इसलिए इसको घटाएंगे। तो यहां 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया तो 6, कितने बचे मात्र 650। तो ये अमाउंट यहां पर पड़ेगी अब कितनी 650, ठीक। ये रफ था जिसको हमने वाइप कर दिया। अब हमारा क्या बचता है, देनदारों पे हो गया। पूंजी पर ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूंजी पर ब्याज आ जाए, बहुत से बच्चे तो इसको जानते हैं, 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। देखिए पूंजी पर ब्याज यहां पर प्लस करेंगे, क्या ब्याज कितने परसेंट 5%। 5% कितना निकल के आएगा भैया, देखो निकाल के बताते हैं हम आपको। 61,500 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजा 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 छक्क कितने होते हैं 30।
3075 हुआ भैया, यहाँ पर 3075 को प्लस कर दो। अब हम पूंजी पे ब्याज देंगे तो क्या होगा, व्यापार का तो खर्चा ही होगा, इसलिए डेबिट में आएगा। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, ध्यान से समझ लेना, हो सकता है थोड़ा डल दिखे आपको। कितना, 3075, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, पूंजी पर ब्याज दोनों जगह पड़ गया। अब आपको क्या करना है, बस जोड़ना घटाना है, आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखो जोड़ो घटाओ, मेरे साथ में जोड़ो घटाओ। 125 में 50 जोड़ेंगे तो भाई 1,75,000 हो गया। इसको जोड़ेंगे 50 और 75, 1 25, 250। भाई 1,75,000 में से 1,25,250 को घटा दो, 0 5, यहाँ 7, यहाँ 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर कितना, 6 में से 2 गया तो 4, 49,750 आंसर है या नहीं है? है भैया, 49,000। यहाँ लिखेंगे सकल लाभ नीले, नीले का मतलब है नीचे ले गए। ठीक है, और 49,750, 49,750 टोटल मार देंगे 1,75,000 का। जो ये है यही नीचे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, सकल लाभ नीला। नीला का मतलब होता है नीचे और लाए। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड और ब्राउड फॉरवर्ड, यहाँ CD और यहाँ VD करते हैं। ठीक है, बीड़ी सिगरेट का ध्यान रखोगे, आ जाएगा 49,750। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इन सबको जोड़ना। ये रफ था, इसको हटा देते हैं वरना बहुत गंदा लगेगा आपके लिए। उम्मीद है टोटल दिख रहा होगा। 49,750 में 250 जोड़ेंगे तो इट विल बी 50,000, ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 में से इधर की अमाउंट सब जोड़ोगे, सब जोड़ करके घटा दोगे, और घटाने के बाद में जो कुछ भी मिलेगा आपको वो कहलाएगा शुद्ध लाभ नीले। ठीक है, नीचे ले गए। नीचे लेगा का मतलब है वो सीधे कहाँ जाता है, आर्थिक चिट्ठे में ही जाता है। जो कि बचेगा कितना, 43,325। यहाँ पर 43,325 टोटल, ये और ये बराबर। ठीक, 50,000। भाई 50,000 में से इधर की जो छोटी छोटी अमाउंट है इनको घटाएंगे तो 43,325 बचेगा। अब ये कहाँ पर जुड़ेगा, प्लस करेंगे। कौन सा, शुद्ध लाभ। अगर आपका ये दोनों ओर का टोटल बराबर आ गया तो क्वेश्चन सही, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 43,325 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 43,325। अब 61,500 में 3,000 जोड़ेंगे तो 64,000 कितना हुआ, 575 हो गया। 43,325 को और जोड़ दीजिए तो ये बनेगा जाकर के 1,07,900, 1,07,900। बस अब यहां दोनों ओर का अगर टोटल बराबर तो क्वेश्चन सही, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए तो जोड़ते हैं। देखो यहां पर 0 का 0, दूसरा 0 का 0, 9 5 14, 1 15 के कितने होते हैं, 5, हाथ से लगा 1, 2 5 7 और 7 14 और 1 15 के कितने होते हैं, 5। ठीक है, यहाँ पर अगला 10 2 12 और 1 होते हैं कितने, 13, यानी यहाँ पर 1,35,500 टोटल आया। अगर यही टोटल उस साइड में भी अगर आ रहा होगा तो ठीक, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 0 का 0, 5 और 5 10 का 0, तीसरे नंबर पे 9 9 9 5 14 और 1 हासिल का 15 का 5, हासिल फिर से 1, 2 9 11 8 19 और 5 24 24 24 24 और 1 हासिल का 25 के 5, हासिल लगे कितने, 2। ठीक है, 5 और 2 7 7 7 और 3 10 और 1 11 और 2 हासिल के 13, सही आ गया 1,35,500। इस तरह से आपने देखा, जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करना आ गया, गारंटी से कह रहा हूं बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अगर ये सही से न समझ पाए हो तो एक बार और देखना, रिपीट करके देख लेना, आपको 100% इससे आगे का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आपसे लेकर के एमकॉम तक का सारा कोर्स मिलता रहेगा हमारे पास, और हम जुड़े रहें आपसे, आप हमसे जुड़े रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।